मुरादाबाद के थाना डिलारी इलाके में कोरोना सैंपलिंग के दौरान मारपीट, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, फरार दबंगों की तलाश शुरू। आगरा में किन्नरों के आगे पुलिस का सरेंडर, किन्नरों ने चौराहे पर मचाया उत्पात, चलते वाहनों को रोका। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, किन्नरों के आगे बेबस नजर आई पुलिस। एटा के जलेसर में महिला से छेड़खानी पर 2 पक्षों में बवाल, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। मेरठ में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिक्शा चालक माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो कहां का है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। फतेहपुर में यमुना में नहाने गए करीब 1 दर्जन बच्चे गहरे पानी में फंस गए, जिनमें से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण बच्चों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर में एक मंदिर के पुरोहित को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक दबंग युवक ने देर शाम मंदिर के पुरोहित पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग घर में घुसकर पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दबंगों के हमले में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। कानपुर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। अल्मोड़ा में बारिश की वजह से पानी बढ़ने से कई गांव मुश्किल में घिर गए हैं। बूढ़ाकोट में अचानक आए गधेरे की वजह से कई लोग वहां फंस गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोगों को बाहर निकाला। कानपुर के एक नामी हॉस्पिटल के संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया है, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने खींचकर बाहर निकाल दिया। जब पीड़ित ने विरोध की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो शहर के नामी रीजेंसी हॉस्पिटल का है। हाथरस पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 17 बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस दौरान एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में सफाई कर्मियों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छुट्टी और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्राधिकरण दफ्तर भेज दिया है। मुरादाबाद में सीबीआई टीम ने छापा मारकर प्रथमा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एक रिकवरी एजेंसी से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसने सीबीआई से शिकायत कर दी। रुड़की और लक्सर को जोड़ने वाला हाईवे खस्ता हालत में है, लेकिन बावजूद इसको लेकर सियासत की जा रही है। करीब 22 किलोमीटर लंबे हाईवे की हालत एकदम खराब हो चुकी है, लेकिन मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तरफ से उत्तराखंड एनआईटी के अस्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई है। 78 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से अस्थायी कैंपस का निर्माण किया जाएगा। अस्थायी परिसर का निर्माण श्रीनगर में रेशम फार्म की भूमि पर ही होगा। आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र खालसा गांव में एक युवती का शव पोखरी में मिला। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का बता रही है, जबकि परिजनों ने लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आगरा में नवनियुक्त नगर आयुक्त ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया है। पूर्व नगर आयुक्त के समय में नियमों की अनदेखी कर बनाए गए पीए को बाहर कर दिया है। साथ ही कई अन्य जांचों के आदेश दिए गए। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दोनों नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाटों और संगम जाने वाले रास्तों पर पानी भरने लगा है। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है।
1 सेंटीमीटर बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने घाट की सीढ़ियों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से वाराणसी के ऐसे घाटों का एक दूसरे से संपर्क खत्म हो रहा है। बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाके में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नेपाल ने बारिश के पानी को अपने डैम से छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तराई इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण लहरों के बीच एक शख्स फंस गया था, जिसके सामने देवदूत बनकर सेना पहुंचे और उसे एयरलिफ्ट कर उसकी जान बचा ली। अचानक पानी का तेज बहाव आने से वो चट्टान के बीच फंस गया था। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने से सड़क के किनारे खड़े 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश से उफान पर बह रही यमुना नदी किनारे बसे गांव में खतरा पैदा हो गया है। बाड़वाला, रोहड़ा, हरिपुर समेत कई गांव में तबाही मच सकती है, जिसके कारण ग्रामीण खासी डरे हुए हैं। बागेश्वर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही राहत सामग्री नाकाफी साबित हो रही है। मॉनसून सीजन में पौड़ी की वीआईपी सड़क भी खस्ता हाल हो गई है। कंडोलिया से नेशनल हाईवे को जोड़ते इस लिंक मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो गए। इस रोड से वीआईपी गाड़ियां गुजरती रहती हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जसराज का निधन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमरोहा में आरटीएच जोहेब खान ने दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चेतन चौहान के निधन से आहत जोहेब खान ने दीवार पर उनकी तस्वीर बनाई है। करीब 6 फीट की इस तस्वीर के जरिए जोहेब ने चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी है। मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 37 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सभी कोरोना संक्रमित जिले के अलग अलग इलाकों में सामने आए हैं। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 292 हो गई है। प्रयागराज में लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने को लेकर पुलिस से लोगों का विवाद हो गया। दुकानदारों ने जबरन दुकान बंद कराए जाने को लेकर पुलिस का वीडियो भी बनाया, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों की दुकानदारों के साथ नोकझोंक हुई। ग्रेटर नोएडा में नहर किनारे एक युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, जिससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सहारनपुर में एक मां ने बेटी से गैंगरेप किए जाने की शिकायत की है। सदर बाजार पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गए हैं। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात सुंदर भाटी का भाई सहदेव चढ़ा पुलिस के हत्थे। 45 लाख की रंगदारी के मामले में था आरोपी। पकड़े गए सहदेव भाटी पर हत्या और रंगदारी के 18 मुकदमे दर्ज। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के गार्ड को गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश गार्ड की बंदूक छीनकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मथुरा में उधार बियर न देने पर दबंग ने सेल्समैन को गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से सेल्समैन घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उत्तराखंड के द्वारहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश नेगी ब्लैकमेलिंग मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक और आरोपी महिला ने अपनी बच्चे की जान को खतरा बताया है, तो वहीं विधायक की पत्नी ने एक और तहरीर दी है, जिसमें महिला पर ही बच्चे के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बहराइच के खैरीघाट इलाके में आक्रोशित ग्रामीणों ने चोर की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खैरीघाट इलाके के नकहा में देर रात एक चोर घर में चोरी करने के लिए घुसा था। इसी दौरान घर के लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद तमाम गांव वालों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। ललितपुर में शराब माफियाओं ने तस्करी के लिए हैंडपंप के इस्तेमाल का अनोखा तरीका अपनाया है। कोतवाली पुलिस की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की है।
रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने 2 दुकानों के ताले काटकर हजारों रुपए की नकदी और सामान चोरी कर लिया। बुलंदशहर में अलग अलग थाना इलाकों में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिले के नरसेना खुर्जा कोतवाली इलाके में 3 शव बरामद हुए हैं। पुलिस सभी मामलों में जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। बाराबंकी पुलिस ने ब्रीफकेस में मिली महिला की लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है। वारदात के तार लखनऊ से जुड़े थे। पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार किया है, जिसने मृतका से लव मैरिज की थी। एक बिजली के बिल के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। गोरखपुर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिले के एक गैंगस्टर की पुलिस ने करीब 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपी पर नकली शराब बनाने के आरोप लगे थे और वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने आरोपी पर 2018 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अलीगढ़ की मेयर पर एक मुस्लिम लड़की की बहन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजी नाम की लड़की का आरोप है कि मेयर मुस्लिम लड़कियों को बहला रही हैं, जबकि फैजी की बहन ने अपने प्रेमी से शादी करने के बाद बयान दिया है, जिसमें उसने किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया है। लखीमपुर खीरी में बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं, जबकि अपराधी वारदातों पर वारदातें कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद टॉप 10 बदमाश मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी बदमाश घायल हुआ है। गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के शरीर पर सिगरेट से दाग भी दिए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार को बेटी बेहोशी की हालत में मिली थी। महिलाओं और बच्चों की हिफाजत के लिए आगे आए सीएम योगी। अपराधों पर अलग से बनेगा विभाग। महिला बाल सुरक्षा संगठन विभाग को सीएम योगी की मंजूरी। बेंगलुरु हिंसा और तोड़फोड़ पर सीएम बीएस येदियुरप्पा का बयान। ट्वीट कर कहा, उपद्रवियों से ही की जाएगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई। यूपी की राह पर चल पड़ा कर्नाटक। ब्राह्मणों के बीमा पर बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का यू टर्न। बोले, मेरा बयान निजी, अभी नहीं हुई पार्टी के किसी बड़े नेता से बात। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जेल बदलने की तैयारी। एसएसपी ने नैनी जेल अधीक्षक से बातचीत के बाद डीएम को लिखा खत। मंजूरी मिलने के बाद फैसले पर होगा अमल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन। बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर उठाई किसानों ने आवाज। बागपत के बड़ौत में भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने की प्रदर्शन की अगुवाई। वाराणसी में मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां की प्रॉपर्टी पर विवाद। बेटी ने जताई बिल्डरों के कब्जा करने की आशंका। जिला अधिकारी से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली समुदाय को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी ओर से सभी को, विशेषकर मलयाली बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष में सभी के लिए सफलता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। सोमवार से चिंगम माह शुरू हुआ है, जो मलयाली समुदाय, विशेष रूप से केरल में नव वर्ष की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? बच्चों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? जेईई और नीट परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। बारामूला जिले में सोमवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक एसपीओ जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों ने सोमवार सुबह बारामूला में, करीरी में और पट्टन में सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक एसपीओ सहित 3 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में संक्रमण के 58,526 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 26,47,663 हो गई है। वहीं 57,584 लोगों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या भी 19,19,842 हो गई है। इसी दौरान 941 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 50,921 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 544 कम होकर 6,76,900 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 100 मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिससे सक्रिय मामले 51,537 हो गए हैं और इस महामारी से 2,449 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,432 मरीज ठीक हो चुके हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की तादाद में 666 लोगों की कमी आने के बाद अब ये संख्या 10,823 हो गई है। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 4,196 हो गई और अब तक 1,37,561 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 31,059 हो गई है। राज्य में 461 लोगों की मौत हुई है, जबकि 72,324 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,986 बढ़कर 1,58,705 पहुंच गई है। वहीं 288 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 20,037 हो गया है। इस दौरान 8,837 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिससे स्वस्थ लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,17,123 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले महाराष्ट्र में ही हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में एक दिन में 2,32,291 लोग संक्रमित होने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,16,00,000 हो गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमण से 7,70,288 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 54.03 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,70,052 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 33,40,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। रूस कोविड-19 संक्रमित मामलों में चौथे नंबर पर है। यहां इसके संक्रमण से अब तक करीब 9,21,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 15,653 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 2.88 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 6,168 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। गौरतलब है, पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट काफी कम हुए हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा काफी कम है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,53,000 हो गई है। वहीं 30,410 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में इस महामारी से अब तक करीब 3.43 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 28,617 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 3.20 लाख हो गई है और 46,791 लोगों की इसके कारण मौत हो गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो सुरक्षा परिषद में भारत को सीट दिलाएंगे। बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की अग्रणी भूमिका की वकालत करेगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद सदस्य बनने में भारत की मदद करेगा। ये बातें जो बाइडेन की प्रचार मुहिम के एक शीर्ष अधिकारी ने कही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से अधिकांश ने भारतीय अमेरिकी सेनेटर के ट्रैक रिकॉर्ड और भारत के प्रति उनके रुख के बारे में प्रतिकूल राय व्यक्त की है। कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन पूरा कर लिया है। पुतिन के ऐलान के 4 दिन बाद से ही रूस ने पहली खेप तैयार कर ली है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश रूस की स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया तिरंगा। गूंज उठे वंदे मातरम और जय हिंद के नारे। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को तिरंगा फहराया गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने इसके लिए यूएई के खिलाफ हमला शुरू करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा कि फलस्तीनी लोगों के साथ यूएई ने बड़ा विश्वासघात किया है। पेट्रोल के दाम सोमवार को लगातार दूसरे दिन बढ़ाए गए, जबकि डीजल की कीमत लगातार 17वें दिन स्थिर रही। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य सोमवार को 16 पैसे बढ़कर 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जो 26 अक्टूबर 2018 के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। देश के शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तेजी रही। सेंसेक्स 173 अंक बढ़कर 38,050 पर और निफ्टी 69 अंक की बढ़त के साथ 11,247 पर बंद हुआ। विदेशी करेंसी के मुकाबले डॉलर में रही नरमी से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 2 पैसे की मजबूती के साथ 74 रुपए 88 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय मुद्रा 3 दिन में 12 पैसे टूटने के बाद मजबूत हुई है। पिछले कारोबारी दिवस में यह 5 पैसे की गिरावट के साथ 74 रुपए 90 पैसे प्रति डॉलर पर रही थी।
महिंद्रा ने अपनी न्यू थार को पेश किया है। थार 2020 में नया डिजाइन, मॉडर्न इंटीरियर और नया पेट्रोल इंजन तो दिया ही गया है, साथ ही दूसरे कई फीचर्स भी हैं जो इस कार को पहली बार मिलने जा रहे हैं। हालांकि ढेर सारे बदलाव के बावजूद इसके लुक को कंपनी ने ट्रेडिशनल ही रखा है। इंडियन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 2 रिचार्ज प्लान लेकर आएगी, जिसके रिचार्ज पर यूजर्स को फ्री में इंडियन प्रीमियर लीग की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। जियो फाइबर, जियो हाई स्पीड फाइबर नेट ब्रांड पर फ्री में IPL 2020 की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ते फोन और सस्ती LED टेलीविजन के बाद अब डिटेल इंडिया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से सफर पर महज 20 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम डिटेल इजी है और कंपनी का दावा है ये दुनिया की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। भारत के स्वर्ण आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 81.22% की गिरावट आई है। देश के चालू खाता घाटे को प्रभावित करने वाला स्वर्ण आयात इस दौरान सिर्फ 2.47 अरब डॉलर का रहा। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते मांग में भारी गिरावट की वजह से सोने के आयात में यह गिरावट आई है। देश में प्राकृतिक गैस के दाम अक्टूबर से 1.9 से घटकर 1.94 डॉलर प्रति इकाई पर आ सकते हैं। यह देश में पिछले एक दशक से अधिक में प्राकृतिक गैस कीमतों का सबसे निचला स्तर होगा। ONGC जैसे गैस उत्पादक कंपनियों का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। BCCI ने धोनी के रिटायरमेंट पर उनके करियर की ऐतिहासिक उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस शानदार विरासत को दोहरा पाना मुश्किल है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने धोनी के रिटायरमेंट पर कहा कि एक युग का अंत। आपने शानदार क्रिकेट खेला और बिना किसी मलाल के उसे अलविदा कहा। सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ वाली तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, MS धोनी के साथ 2011 विश्व कप को जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण रहा। आपको और आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं। कोहली ने कहा, एक दिन हर क्रिकेटर के सफर का अंत होता है, लेकिन जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हैं और वो इस तरह के फैसले का ऐलान करता है तो आप बहुत भावुक महसूस करते हैं। आपने जो भी इस देश के लिए किया वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। धोनी के संन्यास पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धोनी का क्रिकेट में अतुल्य योगदान। धोनी की कप्तानी में भारत 2 बार विश्व विजेता बना। लाखों फैंस की तारीफ से धोनी को धन्यवाद। आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग अभी बाकी है। शूटिंग पूरी करने के सिलसिले में आमिर तुर्की पहुंच चुके हैं। हाल ही में उन्होंने तुर्की की पहली महिला एमिन एर्दोगान से मुलाकात की, लेकिन दोनों की ये मुलाकात कुछ लोगों को रास नहीं आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर आमिर खान जमकर ट्रोल किए जाने लगे। सुशांत की बहन श्वेता ने इंस्टाग्राम वॉल पर सुशांत की बचपन की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सुशांत काफी क्यूट नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए श्वेता काफी इमोशनल हो गयी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ एक भावुक कर देने वाला कैप्शन भी लिखा है। SP बाला सुब्रमण्यम की हालत में आया सुधार। बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस से लड़ रहे थे जंग। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब वो पहले से बेहतर हैं। SP की सेहत में सुधार देखते हुए डॉक्टर्स की भी उम्मीद बढ़ गई है कि सिंगर जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। परेश गहलानी ने अपने दोस्त संजय दत्त के लिए एक इमोशनल नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। परेश ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई, हमने बहुत चीजें झेली हैं और अब तुम्हारे लिए एक और लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है जिसे तुम्हें जीतना ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कितने साहसी हो। शेर है तू शेर, लव यू। कसौटी जिंदगी के में प्रेरणा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एरिका फर्नांडीज ने शो छोड़ दिया है और उनकी जगह शो में ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी प्रेरणा का रोल प्ले करती नजर आएंगी। तभी से शो के फैंस तरह तरह की बातें कर रहे थे। अफवाह को बढ़ता देख खुद दिव्यांका त्रिपाठी ने इस खबर को गलत बता दिया है और इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस बात का जिक्र किया है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू के लिए अमिताभ बच्चन ने एक लेटर लिखा है। कुणाल ने इस लेटर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि वे इस पत्र को पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। कुणाल खेमू ने ट्वीट कर अमिताभ को कहा धन्यवाद।